चरण प्रणाम करूं मैं आपको, हे मेरे भगवान। प्रथम पूजूं श्री गणेश को, बना दे बुद्धिमान। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण। गुरुवर अपनी कृपा से नमन शिवदाया वाले बाबा को, जो देते ब्रह्म ज्ञान। युक्ति भक्ति सुमति से मिटाते अज्ञान। नित्य नेम निभा सकूं, दे दे वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे दास जैसा तैसा हूँ मैं बालक नादान। करो गुरुदेव मैं ध्यान, विनती ये स्वीकार करो। संत दास जैसा तैसा हूँ मैं बालक नादान। करो गुरुदेव मैं ध्यान, विनती ये स्वीकार करो। विनती ये स्वीकार करो। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, वह न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सका बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, दरबार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो सतदास, गुरु बिना ना काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत पते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भक्त वत्सल लक्ष्मीपते, करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास बेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण दे आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी रावण। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। ये
यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना पाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपति करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास बेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। बालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध।
गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। ब्रज है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। ब्रज है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगत पते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण
कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सभी तो झूलेला। बोली सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोली शिव धारा वाले साहिब की जय। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ओ हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ओ महफिल में जुदा रहना, ओ महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, ओ महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। ओ सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। झंझटों से भाग जाना सब लोग बताते। झंझटों से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझटों से भाग जाना सब लोग बताते हैं।
झंझटों में बच के रहना, झंझटों में बच के रहना, संतों से सीख जाए, झंझटों से बच के रहना, झंझटों में बच के रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त होना, और जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। बहुत बढ़िया एक भाव है, आज हमें सीखने को मिल रहा है, कृपा हो रही है सत्संग के माध्यम से, जागृत किया जा रहा है कि संतों से क्यों जुड़ा जाता है, जुड़ने के बाद क्या पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। कुछ लोग तो स्वार्थवश जुड़ते हैं, और वैसे ये ठीक भी है क्योंकि भक्ति प्रारंभ स्वार्थ से होती है, लेकिन जल्दी निस्वार्थ भाव जगना चाहिए, सोच में बदलाव आना चाहिए। आज जीवन केवल इसी सोच से नहीं जीना है कि मेरे स्वार्थ सिद्ध होते रहें, मैं बालाजी भगवान के दर्शन के लिए इसलिए जाऊं मुझे सोना मिले, संपत्ति बढ़े, वैसे ही मैं अपने गुरुवर की सेवा में, गुरु दरबार में इसलिए नहीं जाऊं कि मुझे सुख मिलते रहे, दुख मिटते रहे। वैसे ये फल तो है ही है, जैसे रोटी खाई जाती है पेट भरने के लिए, भूख मिटती है, लेकिन जो जो पौष्टिक पदार्थ खाए जाते हैं साथ साथ में उसका भी लाभ तो मिलता जाता है। बड़ी आयु वाले 40 साल के बड़ी आयु वाले अगर दोपहर के भोजन के साथ अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो कच्चा उनको जरूर खाना चाहिए। प्याज से हड्डियों के दर्द में फायदा होगा, रक्त पिघली रहेगी तो पिघली हुई रक्त से जो आने वाला लकवा है, हार्ट अटैक, उससे रक्षा होगी। अगर कच्चा प्याज खाया जाएगा कई प्रकार के लाभ होते हैं। हार्ट की नसें जो आयु बढ़ने के साथ मोटी होती जाती हैं वो पतली फिर से होने लगती है, फिर ये कारण एक और जो हार्ट अटैक और लकवा का है उससे रक्षा होती है। बाकी तो कई प्रकार के लाभ है ही। कोई लाल गाजर खाता रहेगा रोटी के साथ साथ तो आंखों की ज्योति बनी रहेगी। वैसे ही संत शरण में आने से बाकी तो कई लाभ है जो आज चर्चा में आएंगे सामने,
लेकिन साथ साथ में इसमें दो मत नहीं है कि दुख दूर होंगे, सुख की बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस परपंच में पढ़ना नहीं है, अटकना नहीं है। चलो शुरू में ऐसा हुआ तो चलता है, बाद में मेरी मनोकामना पूर्ण न हुई, विश्वास कम हो जाए, श्रद्धा हिलने डुलने लगे, ये ठीक नहीं। गुरु मेरी मानेगा तो मैं भी गुरु की मानूंगा, मतलब मनोकामनाएं पूर्ण होगी तो वो मेरा गुरु, अगर नहीं तो नहीं, ये कोई बात नहीं। गुरु किया जाता है सबसे पहले इसलिए कि जीवन जीने की दिशा मिले, और गुरु धारण करने के बाद ये स्वभाव में बदलाव आना ही चाहिए। और खुद नहीं माने, दूसरे हमें कहें। जैसे टीबी किसी को है तो अंदाजा लगाया जाता है, पेशेंट से पूछा जाता है आपको बुखार है, और विशेष तौर पर रात को तो लगभग मरीज हाँ ही कहते हैं। फिर दूसरा लक्षण सिम्टम जरूरी है, वजन कम हो रहा है तो लगभग कई हाँ कहते हैं। तो फिर पूछा जाता है कि दूसरों ने कहा है क्या, अगर दूसरों ने हाँ कहा है, फिर तीसरा लक्षण पाया जाता है कि रात्रि को हाथों की तलवों में पसीना आता है और फिर खांसी रहती है, फिर माना जाता है ये जो बोल रहा है वो ठीक है, फिर रिपोर्टिंग कराई जाती है। कहने का अर्थ ये कि दूसरे हमें कहीं इसमें परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, पहले से ये मधुर बना है, जो पहले कठोर था अभी नरम दिल वाला बना है, पहले सख्त स्वभाव का था, पहले बोलना इसका अच्छा नहीं होता था, अभी मीठा है, मधुर है, अभी सबका काम करने में इसको खुशी मिलती। पहले कहता था मैं किसी का नौकर हूँ क्या। तो जीवन जीने की कला गुरु सिखाते हैं, पहली बात ये। और हम सब में से जिसने गुरु धारण किया है, अगर जीवन जीने में बदलाव परिवर्तन आया है तो मतलब हमारी जीवन की गाड़ी ठीक होना प्रारंभ हो चुकी है, नहीं तो मतलब अभी तक हम खुद से सच्चे नहीं हैं। और दूसरा जो फल होना चाहिए, परमात्मा के श्री चरणों से हम जुड़े और जुड़े रहें और हमारी साधना बढ़ती रहे, ये गुरु से पाना है, हमें सीखना है। फिर तीसरा बिंदु, जीते जी मोक्ष की, मुक्ति की अनुभूति होती रहे, मतलब आसक्ति रहित जीवन हो, जिसको जीते जी मरना भी कहते हैं और मर के फिर जीना भी कहते हैं। और फिर परलोक भी संवरे, जीव कभी भी बिंदु भूलने नहीं चाहिए। लगभग हम लोग इसको फॉर्मेलिटी मानते हैं, हमने दीक्षा ली है, किसी संत की शरण ली है, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं, ये ठीक नहीं है। तो आज का पहला विषय था हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीखे जाएं, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। संतों से क्या सीखना है? हर हाल में खुश रहना। भक्त का भाव ये होना चाहिए, मेरी चाही मत करो, मैं बालक नादान, तेरी चाही में प्रभु, मेरा है कल्याण। हे प्रभु, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं करना, क्यों? तेरी चाही में प्रभु, मेरा है कल्याण। मैं बालक नादान, मेरी चाही मत करो, मैं बालक नादान, मैं नादान हूँ, ना समझूं मेरा भला किस में होने वाला है, मेरा लाभ किस में होने वाला है, मैं नहीं जानता। एक संत ने प्रार्थना करी थी, हे प्रभु, जो मैं प्रार्थना करूं आप ना सुनना, जो मैं मांगूं वो मुझे ना देना,
क्योंकि आज तक मैंने जो कहा है आपने वो किया है, लेकिन मैंने ये देखा है मैंने जो मांगा आपने दिया। मेरे दुख का, टेंशन का, चिंता का कारण भी वही बना है। मैंने कहा था धंधा बढ़े, आपने कृपा करे धंधा बढ़ा, लेकिन साथ में चिंता, टेंशन भी बढ़ा। मैंने कहा ये चीज मिल जाए, उस चीज मिलने से मेरी दुख में, चिंता में वृद्धि हुई है। इसलिए मैं जो मांगू वो न देना, जो प्रार्थना करूं वो न सुनना, मेरे हित में जो है सदैव वो ही बनाते रहना। भगत का भाव ये हो, हर हाल में खुश रहना। क्यों? संत सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। कभी भी चिंतित संत दिखाई देगा तो विश्व कल्याण के लिए। संत को सदैव विश्व कल्याण की चिंता है। वेदव्यास जी महाराज के संदर्भ में कहते हैं, एक दिन वेदव्यास जी महाराज कुटिया में बैठे हैं, कहने लगे आग ही आग है, तपत ही तपत है। तो किसी ने वेदव्यास जी महाराज से पूछा, महाराज जी कहाँ आग है? बोले पूरे संसार में। तपत कहाँ है? बोले पूरे संसार में। महाराज जी दिखाई तो नहीं देती? बोले है, क्रोध की आग है, ईर्ष्या की, जलन भावना की आग है, हर कोई अंदर में तप रहा है। तो वेदव्यास जी महाराज को निवेदन किया गया, महाराज जी फिर? बोले मैं संसार में जाऊंगा, इस आग से, इस तपन से सबको बचाऊंगा। तो वेदव्यास जी महाराज को कहा गया, महाराज जी संसार बताए कैसा है? तो वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, हाँ बताओ कैसा है? तो वेदव्यास जी महाराज को कहते हैं, महाराज जी संसार वो है जो संसार को सिखाता है, संसार उसको कष्ट पहुंचाता है, तकलीफें देता है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं तकलीफें देंगे ना, पीटेंगे तो नहीं ना। तो वेदव्यास जी महाराज को कहा गया, महाराज जी कभी कभी पीटा भी करते हैं ये दुनिया वाले। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं पीटेंगे ना, मारेंगे तो नहीं। तो वेदव्यास जी महाराज को कहा गया, महाराज जी किसी किसी को ये मार भी डालते हैं। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं मरना तो एक दिन है ही, संसार का भला करते हुए अगर मैं मर गया फिर मैं समझूंगा मेरा मनुष्य जन्म सफल हुआ, सार्थक हुआ। संसारी माँ बाप बच्चों को सुख देना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा जो संतों के रूप में प्रकट हो चुके हैं, हम सबके बीच में रहते हैं। संतों का शरीर हम संसारियों की भांति है, वो देखने में कोई अलग नहीं लगते, लेकिन उनकी वृत्तियां, उनका स्वभाव, उनकी सोच हमसे अलग है। संत कहते हैं समय सबको सिखाएगा। जब हर कोई चोट खाता है, तकलीफें देखता है, झेलता है, समय कहते हैं सबको सिखाता है, टाइम इज टीचर। लेकिन संत समय से पहले सिखाते हैं, ये मेरे बच्चे तू ऐसा न कर, लेकिन ऐसा कर। क्यों? संत हमारे सच्चे साथी हैं। एक बालक आता था सत्संग में, कुछ दिन वो नहीं आ रहा था। संतों ने संदेशा भेजा, हमारा बालक है, रोज का नियमी है, रोज आता है, पक्का सत्संगी है। वो बालक आया, मिठाई का डब्बा लेके आया, महाराज जी बधाई हो। महाराज जी कहते बहुत दिनों से तू नहीं आया, तुझे याद कर रहा था। महाराज जी बधाई। बोले काहे की? बोले महाराज जी मेरी मंगनी हुई है। तो संत कहते अभी तू मेरे से गया, क्योंकि आजकल के बालकों को देखते हैं पूरी पूरी रात बातें करते रहते हैं टेलीफोन, मोबाइल पे। फिर नहीं आया। फिर संतों ने संदेशा भेजा, फिर मिठाई का डब्बा लेके आया, महाराज जी अभी मेरा विवाह हुआ है, बधाई हो। महाराज जी संत कहते हैं भैया अभी तू अपने माँ बाप से भी गया, अभी पूरा दिन पत्नी की चिंता,
बोले महाराज इसलिए नहीं आता सत्संग। अरे अरे आया करो महाराज जी, वो मेरी पत्नी कहती तेरी सेवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तेरे बिना में क्या जीना, खाना अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। फिर कुछ समय नहीं आया, संतों ने संदेशा भेजा, अरे भैया आया करो यार, तू पुराना सत्संगी है, नियमी है। फिर मिठाई का डब्बा लेके आया, महाराज जी बधाई हो, मुझे बेटा हुआ है। संत कहते हैं परमात्मा की कृपा हो तुझ पर। अरे लेकिन तू सत्संग में तो आ। बोले महाराज जी टाइम ही नहीं है, मेरे बेटे का मुझ में मोह पड़ गया है, मेरे सिवा उसको मजा नहीं आता, दिन भर कमाना पड़ता है, रात को न मेरी माँ को मेरे सिवा मजा आता है न पिता को, सवेरे भी बातें करते रहते हैं, रात को भी, और दिन भर धंधा करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। तो संत कहते हैं अरे तेरा गुरु ही तेरा सच्चा साथी है, और काम तो तुझे ये सिमरन सेवा और सत्संग आएगा। अरे आया करो। बोले महाराज जी टाइम नहीं मिलता। संतों ने कहा चलो तू पुराना सत्संग है, तू मेरे लिए कुछ कर, मैं तेरे लिए भी कुछ करूंगा। तो कहता है महाराज जी क्या करूं? बोले 3 दिन सवेरे तो रोज आधा घंटा सत्संग के बाद मेरे कमरे में आया कर, बस 3 दिन आओ, उसके बाद नहीं आओगे तो चलो तेरी मर्जी। उसने कहा ठीक है महाराज जी, आप गुरुवर हो मेरे, 3 दिन आप कह रहे हो तो मैं आऊंगा। संत ने अंदर जब वो आया तो उसको प्राणायाम सिखाया, आंतरिक कुंभक मतलब श्वास लेके अंदर रोकना सिखाया। 3 दिन सिखाया और कहा 1 हफ्ता और प्रैक्टिस करो, ऐसा करो, आखिरी मेरी बात मानो, आने वाले रविवार को, जो अगले हफ्ते रविवार आएगा, मतलब आज के 8-10 दिन के बाद, उस दिन सवेरे तुम 10-11 बजे नाश्ता करके ऐसे छाती पर हाथ रख के हार्ट अटैक की एक्टिंग करना, गिर जाना और श्वास रोक लेना, बस ये करना। बोले महाराज जी ठीक है करूंगा, आपका वचन आंखों पे, सर आंखों पर। इसने ऐसा किया, वो दिन आया, गिर गया, छाती पर हाथ रखा, श्वास रोक लिया, हाहाकार मच गया कि जवान बेटा गुजर गया। संतों को भी संदेशा भेजा गया, संत आए, उसके माँ बाप रो रहे थे, धर्मपत्नी बहन सब रो रहे थे। संत को बार बार कहते थे ये आपके दरबार का सेवादारी था, आपका सेवक था, आप इसको जिंदा करो। संत कहते परमात्मा की जैसी इच्छा। बोले नहीं महाराज जी आप इसको जिंदा करो। संत कहते परमात्मा की जो इच्छा, कोई गया हुआ लौटता थोड़ी है। सभी परिवार वाले कह रहे नहीं, आप संत चाहो, सुना है आप समर्थ हो, शक्तिशाली हो, आप चाहो तो इसको जिंदा कर सकते हो। जब सब बहुत रो रहे थे, संतों ने कहा ठीक है चलो, आप लोग इतना कह रहे हो तो इसको मैं जिंदा करता हूँ, पानी का कटोरा भर के लाओ, इसको छींटे मारूंगा, ये उठ जाएगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। कौन सी? इसकी आयु तो पूरी हो गई है, किसी न किसी को इसको अपनी आयु देनी पड़ेगी। मैं एक छींटा इसको लगाऊंगा, एक छींटा उसको लगाऊंगा, जिसने आयु दी उसके प्राण निकल जाएंगे और इसमें फिर प्राण आ जाएंगे, ये उठ खड़ा होगा। सभी चुप हो गए। संत ने पहले उनके पिता की ओर देखा, उसके पिता कह रहे महाराज जी जाने वाली चीज कभी लौटती है क्या? संतों ने कहा तेरी आयु दादा अभी बहुत तूने जी लिया, अभी वैसे भी पूर्णता की ओर आप बढ़ रहे हो। आपके जवान बेटे की मृत्यु हुई है, उसकी धर्मपत्नी छोटी आयु की, उसका बेटा छोटा है अभी, आप मरोगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दादाजी कहते हैं महाराज जी जो भगवान का भाणा है, जो है सब ठीक है। फिर संतों ने उनकी माँ की ओर नजर करी, वो भी कहती है कि महाराज जी जाने वाली चीज तो गई, अभी जवान बेटी मेरी बेटी, उसका विवाह कराना बाकी है। संतों ने फिर नजर करी उनकी धर्मपत्नी की ओर, जो कुछ समय पहले कह रही थी मेरे प्राणनाथ हो आप अकेले क्यों गए, मुझे भी लेके चलते थे, तेरे बिना भी क्या मेरा जीना है अभी।
संतों ने नजर करी तो वो कहने लगी, परमात्मा की जैसी इच्छा, मुझे अपनी निशानी मतलब मेरा बेटा मुझे दे के गया है, उसके सहारे में जीवन जी लूंगी। संतों ने फिर नजर करी उसकी बहन की ओर, जो बार बार कह रही थी, मेरा भाई मुझे बहुत प्रिय है, तेरे बिना मेरा जीवन कैसा, मुझे भी मृत्यु आती थी, भाई के बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी। संतों ने नजर करी, तेरा तो विवाह नहीं हुआ। तो कहती, महाराज जी परमात्मा की जैसी इच्छा। ये लड़का वो जो श्वास रुके हुए लेटा हुआ था वो सब सुन रहा था। फिर सभी परिवार वालों ने संतों की ओर मुंह करके कहा, आप संत परोपकारी हो, आप तो गुरु हो इसके, आपका जीवन ही परोपकार के लिए है, ऐसा करो ये छींटे खुद को लगाओ, आपके प्राण निकले, हमारा बेटा बच जाए। संत हंसने लगा, इतने में वो लेटा हुआ लड़का भी खड़ा हो गया, जय जयकारा हो गया, सभी उसको लपट के रो रहे थे, प्रभु कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, तुम जीवित हुए। माँ रो रही थी, सीने से लग के माँ को कह रहा है, माँ तू थोड़ी देर पहले कह रही थी तू मेरे जीवन का सहारा है, तेरा मुझसे प्रेम इतना, तो मुझे अपने जीवन के कुछ साल नहीं दे सकती थी। फिर पिता रो रहा था तो पिता की ओर नजर करके वो लड़का कहता है, पिताजी आप कह रहे थे मेरे आंखों का तारा है, आप चाहते थे तो अपनी आयु मुझे दे सकते थे, आपने नहीं दी। फिर धर्मपत्नी की ओर, ऐसे बहन की ओर नजर करी, फिर सबको छोड़ के थोड़ा बाहर की ओर निकलने लगा है दरवाजे से। संतों को कहता है, महाराज जी आप ही सही कहते थे, आप ही मेरे सच्चे साथी हो, ये सब बनावटी हैं। मुझे लगता था ये जो मीठी मीठी बातें करते शायद मुझसे इनको सच्चा प्यार है, पर लेकिन मुझसे जो इनको सुख मिल रहा था, इनको तो केवल उनसे प्यार है, निस्वार्थ तो प्यार आपका है। मैं भले आपके पास नहीं आता हूँ, लेकिन जब भी आया आपने प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। तो इसलिए कहते हैं संत सच्चे साथी हैं। और गुरुवर से जितना कोई प्यार करेगा ना, उतना कुछ गुरु की कृपा से मिलता जाता है, भले मांगे या न मांगे। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना। दूसरा संदेशा मिल रहा है हमें, महफिल में अलग एक जीवन जीना है। जरूर नहीं है भीड़ और भेड़ वाली चाल हम चले, दूसरे जो कर रहे हैं मुझे वो करना है। अरे भैया बच्चों के रिश्ते करने हैं ना, सीधी सीधी बात सामने वाले से कर लेना। हम न खाते हैं, न खिलाते हैं, न पीते हैं, न पिलाते हैं, और अपनी बच्ची को जो देना होगा देंगे जरूर। जो दहेज की शर्त रखेगा उनसे हमें रिश्ता नहीं रखना है। हमारी चाल ढाल कुछ अलग हो, आध्यात्मिक हमारे आचरण में, रहन सहन में, बोलचाल में होना ही चाहिए, व्यवहार में दिखना ही चाहिए। हम संसारियों की भांति नहीं रहे अगर संतों के सच्चे बालक हैं तो। आगे संदेशा में मिला, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाएं। संसार कैसा है, थोड़ा सुख मिला मेरे जैसा कोई नहीं है, अहंकार बढ़ा, दुख आया तो बहुत लोग रोने लगते हैं, अभी मेरा क्या होगा, अभी तो ये हो गया है, इसके कारण पता नहीं, मुझे डर लग रहा है आगे मेरा क्या होगा। सबके अंदर में एक डर सा है, भय सा है, विश्वास नहीं है। भय को दूर भगाइए भगवान भरोसे से, संत दास कहता है अभय सदा बने रहो। शिवधारा अमृतवाणी। भय को दूर भगाइए भगवान भरोसे से,
भय को जीता जा सकता है कैसे? भगवत भरोसे से, गुरुवर के भरोसे से, प्रभु के भरोसे, विश्वास से। आगे हमने सीखा दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीखे जाएं, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे मेरे प्रभु मुझे सब है स्वीकार। आगे हमने सीखा झंझटों से भाग जाना, सब लोग बताते हैं, संसार वाले सिखाएंगे, परिवार वाले सिखाएंगे, भैया झंझटों से दूर रहा करो। लेकिन जब तक झंझट के बीच में नहीं रहेंगे ना, मजा नहीं आएगा, मतलब कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। हर कोई जहाँ स्वार्थ देखता है वहां थोड़ा बहुत झंझट के बीच में रहना चाहता है। जिस बात से मेरा लेना देना नहीं है साइड हो जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा जागरूकता से इस बिंदु को समझना होगा। झंझटों में बचे के रहना, झंझटों में बचे के रहना, संतों से सीखे जाएं, झंझटों में बचे के रहना। आजकल कोई भी किसी का काम करना नहीं चाह रहा है, झंझट है भैया, टाइम नहीं है, टाइम मिला तो याद दिलाना। अगर कोई किसी काम से में हमारे पास आया तो कहने में देरी नहीं करते कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना, मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं है। और जब खुद पर कोई संकट काल, कोई मुश्किल की घड़ी आती है, ये उम्मीद रख के जाते हैं कि इसी समय वो हमारा काम करेगा, अगर उसने नहीं किया तो दुखी होकर लौटते हैं। पता नहीं क्या क्या उल्टे विचार मन में आते हैं। यही विचार उस व्यक्ति के मन में भी आता होगा जिसको हमने खाली लौटाया है। झंझटों में तो रहना है, समुद्र में नाव चलनी है, लेकिन वो जो नाव चलेगी वो लहरों के बीच में ही चलेगी, क्योंकि जिसका नाम है समुद्र वहाँ लहरें तो होगी ही। तो अगर काम कोई सेवा का है, परोपकार का है, तो थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा। अरे परिवार के लिए हम लोग सहन नहीं करते हैं, पैसा कमाने के लिए सहन नहीं करते हैं। कितनी नहीं खुशामद बहुत से लोग अपने ग्राहकों की करते हैं। बेटा नहीं सुनता है, उसको दूध पिलाना है, वो लात से दूध का गिलास गिराता है, फिर उसको दूध पिलाना है। हमारे घर में कोई काम वाली बाई आती है, उसका छोटा बच्चा रो रहा है तो मन में दया नहीं जगती है कि उसके बेटे को थोड़ा दूध दे। और खुद का नाम रखाया है कि हम सच्चे धार्मिक हैं, सच्चे वैष्णव हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं। फिर शिकायत है, भगवान हमारी पत्नी सुनता क्यों नहीं है, दया क्यों नहीं कर रहा है। अरे तूने दूसरे पर दया नहीं करी, वो मालिक कैसे दया तुझ पर करेगा। आगे हमने सीखा मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। संसार में ये धारणा है, ये मान्यता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, लेकिन संत जीते जी मुक्त पुरुष हैं, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीखे जाएं, जीते जी मुक्त होना। किसी भी परिस्थिति का मन पर प्रभाव नहीं है। कहते महाराष्ट्र के व्याख्यात संत हैं जिनसे शिवाजी महाराज जैसी हस्ती मिलने आई थी। महाराज जी कोई सेवा दो, कोई आज्ञा करो, तो संत ने निवेदन करा था, सामने वाले ने आज्ञा मानी थी कि हे शिवाजी महाराज मेरा निवेदन है, आज के बाद ये पूछने नहीं आना कि कोई सेवा है क्या। वो हैं संत तुकाराम जी महाराज। गांव वालों ने खूब चर्चाएं करी थी संत तुकाराम जी के
विषय में कि इनको समझता नहीं है। शिवाजी महाराज खुद चल के, छत्रपति शिवाजी महाराज जिसके पास चल के आए हैं, कुछ सेवा कहो तो ये कहता है मेरा ये निवेदन है, जो आज्ञा मान के शिवाजी महाराज चले गए कि आज के बाद फिर कभी ये पूछने नहीं आना कि कुछ सेवा है क्या। वो संत तुकाराम जी महाराज एक बार दुकान की जितनी वस्तुएं थी बांट दी गरीबों में। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, धर्मपत्नी ने कहा कुछ बाहर से लाओ। ये गए गन्ने के फसल में, सामने गन्ना तैयार था, गन्ना तोड़ के लाए। रास्ते में बच्चे मिलते गए, एक एक गन्ना उनको देते गए, बाकी बचा। एक घर में पहुंचे तो धर्मपत्नी ने कहा केवल एक ही लाए हो। शांत रहे। धर्मपत्नी ने वो गन्ना लिया, दे पीठ पे जोर से मारा, 2 टुकड़े हो गए। संत नाचने लगा, हंसने लगा। तो पत्नी पूछते क्यों हंस रहे हो, क्यों नाच रहे हो? बोले मैं खुश हूँ। बोले क्यों? बोले रास्ते में मैं चिंतित था, गन्ना एक खाने वाले 2, अच्छा हुआ 2 टुकड़े करे, एक तू खा एक मैं खाऊं। तो संतों के मन पर, हृदय पर किसी भी परिस्थिति का, घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको कहा जाता है जीते जी मुक्त होना। आखिरी बिंदु आओ, पहले थोड़ा कहते हैं फिर अपने मन को सीख देते हैं। दुनिया के लोग दौलत पाके मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाके मुस्कुराते हैं। दुनिया के लोग दौलत पाके मुस्कुराते हैं, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीखे जाएं। पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीखे जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीखे जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। दुनिया वालों में और संतों में क्या अंतर है? दुनिया वालों को जब दौलत मिलती है तो मुस्कुराते हैं। संत जब भिक्षु, भिखारियों के भांति भी जीवन कभी जीना पड़ता है तो भी राजा बन के जीते हैं और हंसते रहते हैं जैसे दुनिया की पूरी सी दौलत, दुनिया का सबका सब पूरा का पूरा खजाना उनके पास मिल गया है। प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। एक बार एक राजा अपने घर की बालकनी में आधी रात को बाहर आ गए, नींद नहीं आ रही थी। पहले के जमाने के जो राजा थे, बड़े थे, वो सदैव भेष बदल के, कपड़े बदल के आधी रात को घूमते थे पूरे राज्य में कि पता चले मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। ये भाव से राजा जब बालकनी में आधी रात को आया, देखता क्या है कि एक साधु सामने गली में, ठंडी की रात्रि है, वस्त्र नहीं है, शरीर पे कोई कंबल नहीं है, गर्म कपड़ा नहीं है। ठंडी के कारण उनकी रात अच्छी नहीं गुजर रही है, कांप रहे हैं। सवेरे होते ही राजा ने उस साधु को संदेशा भेजा। साधु आए, राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही कहने लगे महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो साधु कहते हैं काहे की, क्या गलती हुई? तो राजा कहता है महाराज जी आपकी रात्रि अच्छी नहीं गुजरी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे राज्य में रह रहे हो। वैसे तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे राज्य में हो, लेकिन आपकी रात अच्छी नहीं गुजरी, इसलिए क्षमा चाह रहा हूँ। तो राजा से वो साधु कहता है आप कैसे निर्णय ले पा सक रहे हो कि मेरी रात अच्छी नहीं गुजरी? मेरी तो रात्रि आधी आप जैसी
आधी रात आपसे अच्छी बीती। तो राजा पूछता है मेरे जैसे कैसे और मेरे से अच्छी कैसे? वो साधु कहते हैं राजा आधी रात आप जैसी गुजरी, आधी रात मेरी नींद में गुजरी। कोई पलंग पर सोए या पत्थर पर सोए, जिसको एक बार नींद आ गई दोनों को सुख एक जैसा अनुभव में आता है, पता नहीं चलता मैं कहाँ सोया हुआ हूँ। तो आधी रात तो मेरी आप जैसी गुजरी है। रही बात जो आधी रात आपसे अच्छी गुजरी, मैंने कहा आपकी जब आंख खुली होगी तो आपके मन में कोई डर होगा, पता नहीं साथ वाले देश का राजा कोई चढ़ाई न कर दे, चिंता हुई होगी आपको किसी न किसी विषय पर। लेकिन जब मेरी आधी रात को आंख खुली थी, मेरी आधी रात वो भजन सिमरन में प्रभु की याद में गुजरे। तो संतों से हमें ये सीखना है, आज की शिक्षाएं जो हमें मिल रही हैं संतों से क्या सीखना है। शिवधारा संदेश 25 मई, मनमानी अच्छी नहीं हो सकती, मनमानी अच्छी नहीं हो सकती, ये टाइटल है। मनमानी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। जो शास्त्रों, संतों, बड़ों, परिवार, संगठन आदि के नियमों को पालन करता है वह जीवन में सदैव सुखी समृद्ध रहता है, उन्नति करता है। बहुतों को ये लगता है कि मेरे मन में जो आया मैं वो करूं, वो ठीक है, उसमें मेरी उन्नति तरक्की होगी, जबकि ये ठीक नहीं है। जो जितना खुद को नियमों में बांधेगा उतना सुखी होगा, समृद्ध होगा, उन्नति करेगा। वो नियम हो चाहे शास्त्रों की, संतों के, बड़ों के, परिवार वालों के, या परिवार के जो नियम हैं, संगठन जिससे जुड़े हैं आदि। नीचे टिप दी गई है, सावधान, मन को हमेशा आलस्य और बुराई, मन तो हमेशा आलस्य व बुराई को पसंद करता है, सावधान रहना। मन को बुराई अच्छी लगती है और आलस्य काम करना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ खुद को सावधान रखें, ऐसा नहीं मन के बहकावे में आ जाएं, मैं ज़्यादा काम क्यों करूं, जो होना है वो तो होके रहेगा, मैं अच्छी नींद करूं, घर पर रहूं। और वैसे भी अभी इन दिनों में चर्चाएं चलने लगी है कि लोगों को लॉकडाउन के कारण जो 2-2.5 महीने घर में रहना पड़ा है, अभी बहुत लोग नहीं चाह रहे हैं कि मैं ऑफिस में जाके काम करूं, बस मुझे घर बैठे तक काम मिल जाए, बहुत जीवन बढ़िया चल रहा है। टिकटॉक भी बना रहे हैं और सोशल मीडिया को भी टाइम दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी मुझे बनाने आने लगे हैं। और बहुत सी माताएं भी घर की कहने लगी हैं कि मेरी काम वाली बाई से अच्छा काम तो मेरे इनको अच्छा करना आता है, अगर ये रहेंगे तो काम का बोझा थोड़ा कम रहेगा। ये भी इन दिनों में बातें सुनाई दिखाई दे रही हैं। परमात्मा कृपा करें, जीवन में आलस्य को अपनाएं नहीं, क्योंकि आलस्य बड़ा शत्रु माना जाता है। अवश्य भजन साईं की कृपा हो और मन को बुराई अच्छी लगती है तो सदैव ये जागृत रहें, कहीं बुराई में गिर न जाएं। ये सीख हमें संतों से मिल रही है और संतों की जो वाणियाँ, जो वचन सुनते जाएं, जीवन में अपनाने से, अमल करने से ही लाभ होगा। बोल बाबा शिव भजन जी महाराज की जय। कई तो पूर्व गया, कई मुझे थोड़ा गया, कई तो पूर्व गया, कई मुझे थोड़ा गया। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा। आयो सतगुरु मुझे जसहारा, आयो सतगुरु मुझे जसहारा। मुझे सतगुरु शिव दरबारा, ये प्रेमी जमनता सारा। कहीं तो पूर्व गया, कहीं मुझे थोड़ा गया, कहीं तो पूर्व गया, कहीं मुझे थोड़ा गया। संत दास चले तो साईं, तू तो डाढ़ो दयालु आई। दास चले तो साईं, तू तो डाढ़ो
पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्रेम की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा बाबा शिवलिंग की धारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजंती महाराज की सच्चे भाव से आरती खुद गाता हूँ से आरती में रुझ गाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा ओ मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करना ओ मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान करो श्रद्धा भाव के फूल भाव से फूल में चढ़ाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ सेवा निस्दिन बाबा अपने दर की कराते रहना सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना सत्य संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना सत्संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना प्रार्थना में ऐसी शरणों में रखता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे जीवन ओ जीवन लक्ष्मण पूरा हो दास ये बातें शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ तेरी आरती में रुझ गाता हूँ भाव से आरती में रुझ गाता हूँ शिवधारा
गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, उनका मालिक प्रेमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, जय जय शिवधारा। राम 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 शिवधारा। विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा।